नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी जीएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इडोटेरिया के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट को देख चुके हैं। दोस्तों, यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। आइए दोस्तों, देखते हैं इडोटेरिया के करंट अफेयर जो कि जनवरी से दिसंबर माह तक का दिया हुआ है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिलती रहेगी। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 37 चैप्टर, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे, वर्ष 2021 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम को, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे दिसंबर माह का। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में एलन मस्क को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 339 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की परियोजना के पहले चरण के उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, यूएई 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। भारत को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के रूप में पुनः नियुक्त कर लिया गया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया, जिसका थीम था आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी ITTF का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। इसका थीम था दोस्तों आत्मनिर्भर भारत, फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड, पार्टनर स्टेट बिहार और राज्य की कला व संस्कृति के लिए बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। अगला पॉइंट है, हमर अपन बजट पोर्टल झारखंड सरकार द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य के आम नागरिक वर्ष 2022-23 के लिए बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकेंगे। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला प्रतिनिधियों के लिए सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर महिला राजनीतिक नेताओं के कौशल में सुधार करना है। अगला पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश राज्य को 100% आबादी यानी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। पहला है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पुनः भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बनी है और इनका क्रम है 37वां। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी 2021 की भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण पहले स्थान पर रही हैं। अगला पॉइंट है, दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजुवेली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। दोस्तों, काजुवेली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को देश के 47वें रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुल 9 स्थल रामसर सूची में शामिल हो गए हैं। अगला पॉइंट है, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा लाया गया है, जिसका उद्देश्य है राज्य में दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, साथ ही 500 दूध विक्रेता केंद्र खोलना। अगला पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत 2022 तक 1 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको लाया गया है। इसका उद्देश्य है दोस्तों अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान कराना। अगला पॉइंट है, बैंक टू वर्क योजना दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया है, जिसका उद्देश्य है पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जॉब छोड़ने वाले 15,000 महिलाओं को 3 वर्ष के भीतर निजी क्षेत्र के सहयोग से रोजगार उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है, 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि और व्यावसायिक क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता के विषय में जागरूकता करने के लिए भारत का ड्रोन मेला का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है
कि 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड में यमुना नदी पर व्यास जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है जिसकी क्षमता है 120 मेगावाट। अगला पॉइंट है भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला कर्नाटक में सामने आया है। ओमिक्रॉन की शुरुआत दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में हुई है और इसकी पहली मृत्यु ब्रिटेन में दर्ज की गई है। अगला पॉइंट है ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। इसके माध्यम से बिहार विधान परिषद के कार्य डिजिटली रूप से संचालित होंगे। अगला पॉइंट है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एवं उन्हें ई कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए समझौता किया है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह के कामगारों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है दोस्तों नंबर माह का हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जम्मू कश्मीर में चिनाब की सहायक मारूसुदर नदी पर पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। अगला है एसबीआई ने पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइव सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है। इसके जरिए वे घर से ही वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। अगला है जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है दोस्तों योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में मेघालय में वांगला उत्सव का आयोजन किया गया जो गारो जनजाति द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। अगला पॉइंट है भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। अगला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कैसर-ए-हिंद नामक तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड के रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है जहां घासों की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व को रिजर्व में आयोजित बैठक के दौरान पक्के घोषणा को अपनाया जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। यह घोषणा 5 विषयों पर केंद्रित है। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है जिसे एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम द्वारा विकसित किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। इसे मत्स्य से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट है कि लद्दाख के उमलिंग दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है। इस सड़क की ऊंचाई दोस्तों 19,024 फीट है। अगला पॉइंट है कि 19 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 552वीं जयंती मनाई गई है। इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए दिल्ली स्थित सदर बाजार पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में उड़ीसा में बोईता वंदना महोत्सव मनाया गया है जो समुद्री परंपरा से संबंधित है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया है जिसमें यह रिपोर्ट दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य बिहार है जो कि 51.91% है। दूसरा स्थान है दोस्तों झारखंड का जो कि 42.16% है और न्यूनतम गरीबी केरल में दर्ज की गई है। अगला पॉइंट है
कि मत्स्य विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला दोस्तों बालासोर उड़ीसा को घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य दोस्तों तेलंगाना को घोषित किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक यानी SDG सूचकांक जारी किया गया है। यह सूचकांक दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान जो है शिमला को दिया गया है 56 शहरों के क्षेत्रों में, और अंतिम जो है दोस्तों धनबाद को दिया गया है। HSBC इंडिया ने पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा स्वदेशी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यह दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स है। अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी तस्या मामा के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निजी क्षेत्र और IRCTC द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली पर्यटन सर्किट ट्रेन भारत गौरव को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय रेलवे के द्वारा मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई है 141 मीटर, जो यूरोप के मेंटोनेग्रो के माला रिजेका पुल जो कि 139 मीटर है दोस्तों, यहाँ गलत प्रिंट हुआ है, का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अगला है अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल कीवी को लॉन्च किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पद से इस्तीफा दिया तथा उन्होंने नई पार्टी लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया है। अगला है दोस्तों उड़ीसा के झारसुगुड़ा स्थित वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट पर हाल ही में उड़ान उत्सव का मनाया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 दोस्तों केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है, जिसमें प्रथम रैंक कर्नाटक को दिया गया, दूसरा स्थान दोस्तों राजस्थान को प्राप्त हुआ है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 फेज 2 के आंकड़े के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। अगला है 24 से 27 नवंबर तक IIT दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आभासी रूप से किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में स्वतंत्रता सेनानी रानी गेदिनिल्यू के नाम पर रानी गोदिनिल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की आधारशिला रखी है। ऑपरेशन मोल्टेन मेटल राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सोने की तस्करी को रोका जा सकेगा। अगला है दोस्तों भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, जिसमें 23 वैज्ञानिक शामिल हैं। इसका पहला दल मैत्री स्टेशन पर पहुंच चुका है। अगला पॉइंट है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अगला है दोस्तों कि मैसूर घोषणा पत्र पंचायतों द्वारा सेवाओं के वितरण के लिए 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य है नागरिक केंद्रित सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देना। अगला पॉइंट है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। दोस्तों बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल वैज्ञानिक प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अगला है दोस्तों अक्टूबर माह का हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी लागत 50,000 करोड़ रुपए है।
अगला पॉइंट है महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज फहराया गया है। यह ध्वज दोस्तों 225 मीटर लंबा तथा 150 मीटर चौड़ा है। अगला पॉइंट है कि गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश में CSIR द्वारा दालचीनी की संगठित खेती की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इसके तहत ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त आदि शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल। दोस्तों पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांधी जयंती के अवसर पर इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसे प्राकृतिक संरक्षण तथा परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आर्द्र भूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा लखनऊ में 5 से 7 अक्टूबर तक न्यून अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 75,000 लाभार्थियों को PM आवास योजना शहरी लोगों के लिए तहत आवास उपलब्ध कराए गए। साथ ही दोस्तों 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। अगला पॉइंट है दोस्तों उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के लिए कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सुदर्शन भारत परिक्रमा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से NSG की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया, जिसे सुदर्शन भारत परिक्रमा का नाम दिया गया। यह 30 अक्टूबर 2021 को दोस्तों समाप्त होगा। पश्चिम बंगाल के GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप दोस्तों बहरीन को निर्यात किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन विकसित किया है। इससे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तामोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया गया है, जिसे पंबन ब्रिज का नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2021-22 में घोषित PM पत्र योजना के तहत 7 PM मित्र योजना के तहत 7 PM मित्र पार्कों के विभिन्न राज्यों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। यह योजना दोस्तों टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के जोधपुर से हेलीबोर्न सर्व तकनीकी की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है कि पानी की कमी वाले क्षेत्र में लोगों के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे में पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों त्रिशूल तथा गरुड़ को सफलतापूर्वक संचालित किया है। यह ट्रेन 3 मालगाड़ियों के बराबर है, जिसमें 177 वैगन है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। PFC को 1986 में ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन तथा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित देश के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का जयपुर में उद्घाटन किया गया है। इस केंद्र से राजस्थान के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा।
अगला पॉइंट है दोस्तों कि 14 अक्टूबर 2021 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है दोस्तों भारत में विभिन्न रोगों के संक्रमित होने वाले जीवाणु, विषाणु तथा परजीवी संबंधित संक्रमणों की निगरानी करना। अगला है दोस्तों कि तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने कोविड-19 के कारण शारीरिक मतदान से बचने के लिए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। अगला पॉइंट है 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 लाख करोड़ रुपए का गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने हेतु संबंधित विभागों को एक मंच से जोड़कर परियोजनाओं को गति प्रदान करना। अगला पॉइंट है कि 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी ISPA को डिजिटली लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष कंपनियों का प्रमुख उद्योग है जो ISRE द्वारा संचालित है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बोलिविया तथा मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बन गया है। अगला है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मोदी वैन यानी 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई है। इस वैन को नरेंद्र मोदी के निर्वाचन प्रतिनिधि के 20 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। अगला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। अगला है दोस्तों कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भैंस की बन्नी नस्ल के भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी बछड़े को जन्म दिया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि गोवा प्रत्येक घर में बिजली तथा खुले में शौच मुक्त होने का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित किया है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित एशिया हेल्थ 2021 समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भाग लिया है। अगला है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इससे वन्यजीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि उत्तराखंड के नैनीताल में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया है। इस उद्यान में सुगंधित पौधों की 140 प्रजातियां हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 28 से 30 अक्टूबर के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। अगला पॉइंट है मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन यानी IMS प्रमाणन पाने वाली ट्रेन बन गई है। अगला पॉइंट है कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। यह प्रणाली लंबी दूरी तक समुद्री संचार उपलब्ध कराएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हाल ही में नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया है। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एकीकृत योजनाओं को सुनिश्चित करने में उपयोगी होगी। अगला पॉइंट है कि हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गांधीधाम गुजरात में आयुष वन का उद्घाटन किया जहां आयुर्वेदिक पौधों की प्रजातियां होगी। अगला है दोस्तों कि हाल ही में अंडमान निकोबार की एक द्वीप समूह माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। अगला पॉइंट है कि 28 से 31 अक्टूबर 2021 को UIDAI द्वारा आधार हैकेथॉन 2021 का आयोजन किया गया। यह 2 विषयों पर आधारित था। पहला दोस्तों नामांकन और अपडेट को लेकर और दूसरा पहचान और प्रमाणीकरण को लेकर। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक IT सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित की गई है।
अब है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं सितंबर माह का। यानी आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इसके माध्यम से बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकेगा। एसबीआई बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत की है। इससे पहले 2004 में एसबीआई ने केरल में फ्लोटिंग एटीएम को खोला था। अगला पॉइंट है, आईआईटी रोपड़, कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरिफायर विकसित किया है, जिसे अब यू ब्रेथ लाइफ नाम दिया गया है। यह घरों के अंदर हवा को शुद्ध करेगा। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। अगला पॉइंट है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिम तेंदुआ यानी पैंथर यूनिक को राजकीय पशु घोषित किया गया है। साथ ही काली गर्दन वाली क्रेन यानी ग्रस निक्रिकोलस को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए पुणे में एक साइंस सिटी की स्थापित करने की घोषणा की है। इस साइंस सिटी का नाम दोस्तों राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को स्थापित करने की घोषणा की है। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी जीव है जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। यह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में पाई जाती है। अगला है दोस्तों कि प्लास्टिक के पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ CII और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से भारत में पहली बार इंडिया प्लास्टिक पैकेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस ने इसे लॉन्च किया। प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है। अगला पॉइंट है, IIT हैदराबाद में भारत में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रदान किया है। यह प्रमाणन दोस्तों यात्रियों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने हेतु 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की है। अगला पॉइंट है, अमेजन इंडिया ने भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान स्टोर को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 1 सितंबर को राज्य के लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि गोवा नागरिकों को मुफ्त पानी करने वाला पहला देश बन गया है। अगला पॉइंट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 से 17 सितंबर 2021 तक शिक्षक पर्व 2021 आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के लिए OBC के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है। यह पहले दोस्तों 14% तक था। हाल ही में केरल के कोझिकोड में निपा वायरस का मामला सामने आया। यह वायरस दोस्तों चमगादड़ से इंसान में प्रसारित होता है। 7 सितंबर को श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नैनो औद्योगिकी पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नए बुखार का मामला सामने आया है, जिसे स्क्रब-फाइटिस रोग के नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 4 सितंबर 2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूह के बीच कार्बी और आंगलोंग शांति समझौते की हस्ताक्षर किया गया है। अगला है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम में स्थित दीपोर व्हील वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि यह अभयारण्य मीठे पानी का झील है तथा असम का एकमात्र रामसर स्थल भी है। अगला है पॉइंट दोस्तों
कि चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण किया गया है। यह 24 मीटर ऊंचा और 1 किलोमीटर क्षेत्र में वायु को शुद्ध करेगा। भेल ने हैदराबाद में देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र को स्थापित की है। यह संयंत्र दोस्तों उच्च राख वाले कोयले से प्रतिदिन 2.5 टन मिथेनॉल को उत्पादन करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वायुसेना के लिए राजस्थान के बाड़मेर के पास NH 925A पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। इसका उद्घाटन दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। यह भवन ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं को अलग अलग छात्रावास की सुविधा प्रदान करेगा। तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 2021 में सुब्रमण्यम भारती 100वीं पुण्यतिथि थी। अगला पॉइंट है कि तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को EV रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत के सबसे बड़े ओपन एयर फार्नरी का निर्माण किया गया है। यह फार्नर की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उनके भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार लगातार तीसरी बार IIT मद्रास को ओवरऑल देश का सर्वश्रेष्ठ संस्था चुना गया है। अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है। तेलंगाना ने इसे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट नाम दिया है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक राज महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 15 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वेंकैया नायडू तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद टीवी को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। ऐसी तकनीक अपनाने वाली टाटा स्टील भारत की पहली कंपनी बन गई है। अगला पॉइंट है नीति आयोग ने के अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो तथा CBSE के सहयोग से स्कूल छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। इसके तहत छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि CISF के अधिकारी गीता मित्तल अफ्रीका के तांजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो तथा रूस के माउंट एल्ब्रूस पर फतह करने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। इस पार्क में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियां अपनी इकाई स्थापित करेगी। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। इसकी स्थापना गो ईगो कंपनी ने की है।
अगला पॉइंट है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से लगभग 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधन कर नया विधेयक पारित किया है। इसके तहत राज्य में पर्यटकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को अपराध घोषित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हाल ही में नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इस रिपोर्ट के तहत अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसे 2030 तक देश के सभी शहरों को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के एटा में गुप्त साम्राज्य के मंदिर के अवशेषों की खोज की है। यह अवशेष बिलसड़ साइट से मिला है जिस पर शंख लिपि शिलालेख उत्कीर्ण है। अगला पॉइंट है कि भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य है वैश्विक पटल पर भारतीय सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना। अगला पॉइंट है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के फास्टर नामक इलेक्ट्रिक प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के द्वारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित रिकॉर्ड भेजे जाएंगे। फास्टर का मतलब होता है दोस्तों फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का निर्माण कार्य शुरू किया है। यह स्थल दोस्तों ब्रह्मपुत्र पठार में लोहित नदी पर होगा। अगला पॉइंट है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। इसके तहत दोस्तों लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान किया जाएगा जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण ताड़ प्रजाति के महत्व तथा पारिस्थितिकी में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता लाने के लिए किया गया है। पामेटम पेड़ के किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर को लद्दाख की राजधानी लेह में 5 दिवसीय हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 की शुरुआत की है जिसे एल्डर लाइन नाम दिया गया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की स्थिति में इस नंबर पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या एमजी रामचंद्र रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है। भारत का पहला और सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। अब देख लेते हैं दोस्तों अगस्त माह का कि भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल में स्थापित किया गया। इस बायो बैंक के उच्च गुणवत्ता बायो जैविक मानव नमूनों का संग्रह किया जाएगा जिसका प्रयोग हृदय के विफलता वाले रोगियों के उपचार के लिए किया जाएगा। भारतीय एथलेटिक महासंघ ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रित जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है जिसका उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने किया है। ये विभिन्न प्रकार के कचरों को रिसाइकल करेगा। इसे वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा
ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में प्ले स्कूल की सुविधा देना। अगला पॉइंट है एनटीपीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह यानी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। यह फ्यूलिंग स्टेशन पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लद्दाख में ट्रांसपोर्ट की समस्या कम होगी। अगला पॉइंट है कि भारत चीन सीमा पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के लिए पहली बार 2 महिला अधिकारी प्रगति और दिशा की नियुक्ति की गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई मोबाइल टावर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी टावर का निर्माण किया है। यह टावर लद्दाख में विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करेगा। अगला पॉइंट है कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। वाटर प्लस शहर का सर्टिफिकेट प्रशासन के माध्यम से नदियों एवं नालियों की स्वच्छता के लिए दिया जाता है। अगला है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्हीकल स्क्रैप्स पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसके तहत कमर्शियल गाड़ी 15 साल तथा प्राइवेट गाड़ी 20 साल के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। पुरानी गाड़ियों को हटाकर वायु प्रदूषण को कम करना है दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य। अगला पॉइंट है कि भारत के पहले नेजल कोविड वैक्सीन के चरण 1 के परीक्षण पूरा होने पर चरण 2 और 3 के परीक्षण की अनुमति दी गई है। प्रथम चरण के तहत 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग में इसकी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 11 अगस्त 2021 को संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोन चिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है उत्पादों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को सशक्त बनाना। अगला पॉइंट है दोस्तों कि असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में पारित किया है। इसके तहत गोमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। यह सैटेलाइट फोन की मदद से पार्क में अवैध शिकार पर नियंत्रण किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने सेवारत पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए हुनर फर्स्ट की शुरुआत की है। इसके लिए नौसेना ने आईडीएफसी के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, क्योंकि इस दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत की है। उन्होंने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह ने पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। इस जीन बैंक में पादप के जीवों को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे देश में किसानों को आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही दोस्तों फसलों की विविधता को संरक्षण मिलेगा। अगला पॉइंट है कि शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य के 3.5 करोड़ लोगों के स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा है। अगला पॉइंट है कि दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। इस हाईवे पर वेल द्वारा उद्योग मंत्रालय की फेम 1 स्कीम के तहत कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। अगला पॉइंट है
अगला है दोस्तों कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में दुनिया की सिर्फ 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अमेरिकी कंपनी एप्पल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें अमेरिका की 243 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है। भारत की 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा नामक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। यह भारत का तेल एवं गैस उद्योग में पहला चैटबॉट है जिसके माध्यम से ग्राहकों के प्रश्नों के त्वरित समाधान हेतु एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाएगा। अगला है दोस्तों कि उत्तराखंड के चमोली में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क स्थापना की गई है। यह पार्क 11,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। भारत में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से 19 अगस्त से 25 अगस्त 2021 तक संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75 सप्ताह की अवधि यानी 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की संचालित करने की घोषणा की है। वर्तमान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। पहली वाराणसी से नई दिल्ली तक, दूसरी कटरा से नई दिल्ली तक। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। म्यूजियम ऑन व्हील्स स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों तथा 1947 की घटनाओं को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले निर्माण की घोषणा की है। ये 4 जिले हैं दोस्तों, मोहला, मानपुर, शक्ति, मनेन्द्रगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। अगला है दोस्तों कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर की रिले मैराथन का आयोजन किया जिसे जज्बा ए तिरंगा नाम दिया गया। अगला है 16 अगस्त 2021 को भारत की प्रसिद्ध लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती मनाई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट प्लेस में किया है। यह टावर हर सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा जिससे वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है कि आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है जिसे नियोबोल्ट नाम दिया गया है। इसका निर्माण विकलांगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसकी गति 25 किलोमीटर पर आवर है। अमेरिकी कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल ने भारत के बेंगलुरु यानी कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरू किया है। इससे भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा यातायात में कमी आएगी। अगला पॉइंट है कि हाल ही में लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया। यह 11,562 फीट ऊंचाई पर स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर भारत श्रृंखला की शुरुआत की है। BS सीरीज का नंबर लेने के बाद गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे यानी महाराष्ट्र में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम करने की घोषणा की है। अगला है 25 अगस्त 2021 को IBSA यानी इंडिया ब्राजील साउथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई जिसकी मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है। अगला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है भारतीय चुनाव आयोग ने 25 से 26 अगस्त को SBEEP परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया जिसका उद्देश्य था आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाना, चुनाव तक मदद की पहुंच सुनिश्चित करना तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देना।
अगला पॉइंट है, नीति आयोग तथा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से फॉर्म फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है एशिया क्षेत्र में परिवहन से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। अगला पॉइंट है, नीति आयोग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने यूएनडीपी के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस सूचकांक में सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला प्रथम स्थान पर रहा और अंतिम स्थान नागालैंड के किफाइट जिले को प्राप्त हुआ है। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जुलाई माह के कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के इस बाग में भीमराव अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 25 फीट ऊंचा प्रतिमा होगी। निपुण भारत कार्यक्रम, भारतीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है ग्रेड 3 तक के प्रत्येक बच्चों को 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता तथा संख्या का ज्ञान प्राप्त करवाना है। अगला पॉइंट है, राजस्थान के जयपुर में भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बीसीसीआई ने 100 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान जारी किया है। यह अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। अगला पॉइंट है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली फास्टैग आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है। इससे प्रवेश तथा भुगतान समय में बचत होगी। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यहाँ समुद्री क्षेत्र तथा शिपिंग से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित केएसआर रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया है। यह 12 फीट लंबा है। इसका उद्देश्य कम कीमत पर यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव देना तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्पर्श प्रणाली। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं के पेंशन भोगियों के लिए स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली की शुरुआत की है। इसके माध्यम से पेंशन भोगियों को डिजिटल तरीके से सही समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अगला है, अमेजन कंपनी ने गुजरात के सूरत में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र एमएसएमई को ई कॉमर्स के फायदे के बारे में जानकारी देगा। अमेजन ने 2025 तक भारत के 1 करोड़ लघु एवं मध्यम उद्योगों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में भारतीय रेलवे मानचित्र में मणिपुर को भी शामिल कर लिया गया है। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेसवे का परीक्षण मणिपुर के वेंगाई चुन पावर रेलवे स्टेशन के लिए किया गया है। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन उद्घाटन किया गया है। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएगी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ साथ देश के मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ की स्थापना करेगी। इस पीठ की स्थापना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में किया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगला पॉइंट है दोस्तों कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जैविक ईंधन के महत्व पर जोर देने के लिए भारत के पहले एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर में किया है। इसके तहत स्वदेशी इथेनॉल, जैव सीएनजी, एलएनजी आदि वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की गई है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी तथा अन्य सरकारी परियोजनाओं को लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
2050 तक जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 करने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट है कि भारत की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी क्षमता 4,750 मेगावाट होगी। एनटीपीसी का लक्ष्य 2030 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाले भारत का पहला राज्य है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पूर्वोत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। यह मशीन बैंक एक एटीएम की तरह है। इसमें लाभार्थी अपना आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे तो खाद्यान्न मशीन से बाहर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र है जो शहर में पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। इस केंद्र में 108 रुद्राक्ष है तथा छत शिवलिंग का आकार का है। अगला है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है। इसके तहत 2025 तक नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 10% तक लाना है। अगला पॉइंट है कि कर्नाटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन के मोंग फ्रूट की खेती का परीक्षण किया गया है। इस फल को CSIR IHBT द्वारा परीक्षण के लिए पेश किया गया था। अगला पॉइंट है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। इससे इससे देश में तेल व ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से भारतीय विरासत के संरक्षण से संबंधित उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। केरल के कोल्लम में पेरुकुलम गांव को केरल का पहला बुक विलेज घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है कि तेलंगाना के पालपेट में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 39वां धरोहर स्थल है। इस मंदिर को रामपा मंदिर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के खासी हिल्स में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना से आसपास के क्षेत्रों में जल की आपूर्ति होगी तथा अवसंरचना विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट है कि गुजरात में स्थित हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को भारत के 40वें धरोहर के रूप में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कोविड-19 की पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन करने वाला लद्दाख भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पूरी उड़ीसा के 24 घंटे नल से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। यह उड़ीसा को ड्रिंक फ्रॉम टैप को प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में गरिमा गृह स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है IIT हैदराबाद ने भारत की पहली रैपिड कोविड-19 RNA टेस्ट किट विकसित की है। इसे कोवी होम नाम दिया गया है। इसके जरिए घर पर कोविड-19 की जांच की जाएगी। अगला पॉइंट है की जा सकती है। अगला पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश के
कामेंग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक ने हिमालयी याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत में पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित लेमरू हाथी रिजर्व को क्षेत्रफल को राज्य के वन मंत्रालय ने 1995 किलोमीटर स्क्वायर से 450 किलोमीटर करने का प्रस्ताव रखा है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कंचन उगुर संडी ने भारत के 18 दर्रों को पार कर भारत का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया है। वे दिल्ली मनाली लेह उमलिंगा दिल्ली को 3.187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली महिला बाइकर बनी है। इस अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून को दिल्ली से हरी झंडी दिखाई थी। हाल ही में केरल में पहली बार जीका वायरस का मामला सामने आया है। यह वायरस मच्छरों से फैलता है। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को खतरे से बचने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड में भारत वाटिका पार्क का निर्माण किया गया है, जहां 28 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेशों के राजकीय वृक्षों तथा 24 अन्य वृक्षों की प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है पंचायत चुनाव में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना। अगला पॉइंट है कि यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही यह सूची में भारत के स्थलों की संख्या 48 हो गई है। अगला पॉइंट है और ये स्थल है दोस्तों गंगा घाट वाराणसी, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मराठा सैन्य वस्तुकला महाराष्ट्र, हायर बेकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट, लमेता घाट मध्य प्रदेश। अगला है, अब देख लेते हैं दोस्तों जून का, कि गोवा रैबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रैबीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। उड़ीसा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में जापानी जैन गार्डन तथा काइजियन अकादमी का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर्मूला यानी पानी के बदले पानी समझौता किया गया है। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है कि भारती एयरटेल तथा टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकल मॉडिफाइड यानी जेम रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है। जेम रबर का प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और पहला केंद्र दोस्तों अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया गया। अगला पॉइंट है ग्रीन टैरिफ नीति। केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा दक्षता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया है। इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने
छत्तीसगढ़ में सिंधु वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है राज्य में अत्यधिक रोजगार सृजित करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर का बयाना गांव कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट दोस्तों कि हाल ही में असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। देहिंग पटकाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इससे पूर्व असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस ओरांग, नामेरी तथा डिब्रू शंखोवा मौजूद है। इफको ने दुनिया के पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। इसे नैनो तकनीक की मदद से विकसित किया गया है जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट है कि हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सीवन यानी ऑक्सीजन वन लगाने की घोषणा की है। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि स्वास्तिक CSIR NCL पुणे ने स्वास्तिक नामक नई तकनीक को लॉन्च किया है जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी की कीटाणु रहित बनाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा की है। यह केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेंगी यहाँ केवल। अगला है दोस्तों कि IIT रोपड़ ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। यह 60 लीटर पर मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 130.1 मेगावाट होगी। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी NHDC के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं मई माह का कि भारतीय सेना ने IIT मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है जिसकी क्षमता 56 किलो वोल्ट एम्पियर है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया है। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य का 23वां जिले के रूप में घोषित किया है। पुद्दुचेरी जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। दोस्तों गोवा, तेलंगाना एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांडिंग करने का निर्णय लिया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ASDMA ने और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। असम पहला राज्य बन गया जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। मोमा मार्केट मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जियों को होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनाइजेशन मिशन एजेंसी यानी मोमा मार्केट लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है। इससे भारत में कृषि तथा खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट है कि आवास एवं शहरी मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है।
अगला पॉइंट है कि पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। यूनाइटेड ओवर प्लेटफॉर्म, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में लक्षद्वीप ने पासा एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविस्ट एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। जनवरी 2021 में पेश किए गए इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। अगला है दोस्तों कि असम में विभिन्न जिलों के लिए गार्डियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है जो केंद्र और राज्य की परियोजनाओं का क्रियान्वयन जिले में करेंगे। अगला पॉइंट है, अगला है दोस्तों अप्रैल माह का कि पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यहाँ दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजातियां पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि तेलंगाना की पेदापल्ली जिले में के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इसकी ऊंचाई नदी तल से दोस्तों 359 मीटर है। यह चिनाब नदी पर स्थित है जिसकी लंबाई 101.3 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है पोषण ज्ञान डिजिटल कोष। नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया है बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के सहयोग से। इसका उद्देश्य है कुपोषण से लड़ना तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर के तहत देश के 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की है जिनके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। इटली ने गुजरात के मेहसाणा जिले में भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्रों के सहयोग को विकसित करना है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इसका उपयोग जल उपचार संचार को स्थापित कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की किया जाएगा। अगला है पॉइंट कि रायसीना डायलॉग 2021 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चला। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह भू राजनीतिक व भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है। इसका विषय था दोस्तों वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। मुख्य अतिथि थे दोस्तों रवांडा के राष्ट्रपति पाल कागामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन। अगला पॉइंट है कि कोविड-19 के बढ़ते मामले के बाद ऑक्सीजन के विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई थी। अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र के प्रियंका मोहित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई दोस्तों 8091 मीटर है। अगला है दोस्तों कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत ई पंचायत कार्ड वितरण की शुरू किया है। इसके तहत 5000 गांव में के 4 लाखों से अधिक संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से यह घर 5 दिन में ही बनाया गया है। यह 2022 तक सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उड़ीसा के केंद्रपारा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना की मंजूरी दी है। यह जलमार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। अगला पॉइंट है भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट FSRU की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। अगला पॉइंट है
कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया है। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों कार निकोबार और नैन कोबीर द्वीप को जैविक प्रमाण पत्र दिया है। अगला पॉइंट है कि दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। इस बार में यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकते हैं। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा विकसित की गई है। अगला पॉइंट है कि कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेसवे मुंबई से विशाखापट्टनम चलाई गई थी। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसका नाम माना फॉरेस्ट रखा गया है। यह एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसकी बालकनी एवं खिड़की में पेड़ पौधे की लताएं होंगी। यह इटली के बिल्डिंग से प्रेरित है। अगला पॉइंट है, गोवा की स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला ई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया है, जिसका नाम हार्मेस 75 है। यह भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बन गई है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के भव्य दर्शन कर पाएंगे। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के तहत की गई है, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है कि हाल ही में गुजरात के बिरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,00,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिरल देसाई को दोस्तों गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है। अगला है मार्च का, देख लेते हैं कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअल उद्घाटन किया है। उद्देश्य है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैविक प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आगे बढ़ाना। भारत ने 2025 तक $150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी निर्माण का लक्ष्य रखा है। थीम है दोस्तों ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ बायोसाइंसेस टू बायो इकोनॉमी। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसे उत्तराखंड के पर्यटन विकास बोर्ड तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। इसका थीम है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला पॉइंट है टेक भारत 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधन की आपूर्ति कराना तथा उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन औषधि दिवस जो कि 7 मार्च को मनाया जाता है समारोह को संबोधित किया तथा साथ ही शिलांग मेघालय में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार इथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। अगला पॉइंट है कि विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है। अगला पॉइंट है कि अक्टूबर 2019 में शुरू की गई वन धन योजना के क्रियान्वयन हेतु मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव को आरंभ कर दिया गया है। इसका थीम है @70 इंडिया @75।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के रिपोर्ट में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर दिल्ली है। अगला है दोस्तों कि मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित किया गया है। इसे मार्च 2020 में लोकसभा में पारित किया गया है। इसमें गर्भपात की सीमा दोस्तों 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। भारत में नई दिल्ली में पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च को किया गया। इस पार्क में कोरियाई युद्ध 1950 से 53 में भारत के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। अगला पॉइंट है कि फ्रूट केक आंदोलन महाराष्ट्र के फलों उत्पादकों द्वारा ताज़े फलों के बने केक को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया। इससे फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा लॉकडाउन के कारण प्रभावित किसानों को लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट है देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, जिसका नाम एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होगी। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के धसाना नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस परियोजना से लगभग 4 लाख लोगों की शुद्ध पेयजल प्राप्त होगी। अगला पॉइंट है कि 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिवसीय मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। यह दूसरा संस्करण था। इसमें साझेदार देश दोस्तों डेनमार्क था। इसका उद्देश्य है भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ावा देना। इस दौरान 4 मार्च को चबाहार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 6 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। अब देख लेते हैं फरवरी माह का। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में 20 राज्यों के आदिवासी कारीगर एवं शिल्पकार अपनी कला, शिल्प, भोजन, लोक कला आदि का प्रदर्शन करेंगे। इसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन 3 फरवरी को किया है। इसका थीम है ए रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है कि 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया। इसका प्रारंभ 8 फरवरी से किया गया। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर को टूटने से श्री गंगा और धौली गंगा नदियों में बाढ़ आ गई। श्री गंगा नदी का निर्मित 13.2 मेगावाट श्री गंगा लघु पन बिजली परियोजना तथा धौली गंगा पर निर्मित 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। अगला है दोस्तों ओसम माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए ओसम माला योजना का प्रारंभ किया। अगला पॉइंट है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकसित परियोजना लद्दाख के लेह जिले के पूंगा गांव में स्थापित की जाएगी। इसके लिए लद्दाख प्रशासन, ओएनजीसी एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर किया गया है। भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय तथा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की सहायता से किया गया है। अगला पॉइंट है विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इसे बेल्लारी जिले से अलग करके बनाया गया है। इस जिले का मुख्यालय होसपेट में है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया। इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है कि उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। अगला पॉइंट है कि मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि चंडीगढ़ कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश राज्य बन गया है। यह व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करने तथा उसका आकलन करने में मदद करेगा। असम के मुख्यमंत्री ने दरांग जिले में
पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इस विश्वविद्यालय में इस 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस स्टेडियम का नाम दोस्तों मोटेरा स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। इसमें 1.1 लाख दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो ने द्वारा किया गया है। अगला है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है। अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। फरवरी 2021 में केरल के कोझिकोड में भारत के पहले जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है कि भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टवेट की स्थापना बालासोर उड़ीसा में करने की घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने की है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोचिन बंदरगाह पर देश के पहले संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है कि मिशन इंद्रधनुष 3.0 केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। मुख्य फोकस है दोस्तों बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं पर है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है। FAO एवं आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद शहर तेलंगाना को शहरी वनों को संरक्षित करने के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप मान्यता दी गई है। यह मान्यता पाने वाला हैदराबाद अब तक भारत का एकमात्र शहर बन गया है। आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या शून्य होने के बाद यह देश का पहला कोरोना राज्य मुक्त केंद्र शासित बन गया था। जम्मू कश्मीर की 25 वर्षीय आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। केरल के राज्यपाल ने मंगलापुरम जो कि केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। आइए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं जनवरी माह का। भारतीय कंपनी बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $105 बिलियन का ऋण समझौता किया है। अगला पॉइंट है भारत में स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टॉय कैथॉन 2021 टॉयकॉथन पोर्टल को शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह गेल द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन है जिसकी लागत 3,000 करोड़ है और यह 450 किलोमीटर लंबी है। अगला पॉइंट है कर्नाटक सरकार ने कृषि के क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह न्यू अटेली यानी हरियाणा से न्यू किशनगढ़ राजस्थान के लिए चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार हरियाणा खंड देश को समर्पित किया है। अगला पॉइंट है कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इससे किसानों के गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान तथा चीनी कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रगति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है जो आम आदमी की शिकायतों के समाधान करता है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश ने
में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में 38वें जिला के रूप में मयिलादुथुरै का शुभारंभ किया है। अगला है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने दुनिया के पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफलाइन एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया है। इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अस्पताल से जुड़े सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। अगला पॉइंट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पूर्वोत्तर राज्यों के पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया है। इसका नाम असम राइफल के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश के सांची में बनाया जा रहा है। इस पार्क में भगवान बुद्ध के जीवन काल की पूरी जानकारी मिलेगी। अगला पॉइंट है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया है। इस पार्क में लोगों के घरों में अग्निकांड से बचाव हेतु प्रशिक्षण किया जाएगा। अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला पॉइंट है, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की है। केंद्र आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा इन राज्यों में लोगों को नई तकनीक पर आधारित सस्ते और मजबूत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पाम्पारे जिले में वेनेडियम के भंडारण की खोज की है। वेनेडियम का उपयोग दोस्तों स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में बनाने में किया जाता है। वर्तमान में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन है। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण के अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत पहले चरण में 3 करोड़, दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। भारत सरकार ने नई विदेशी व्यापार नीति 2021 से 26 की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है। इससे पहले गुजरात ने नई सौर नीति 2021 की घोषणा की थी। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ के हिसार हवाई अड्डे हरियाणा के बीच में की गई है। अगला पॉइंट है, रेल मंत्रालय ने लौ अयस्क ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए लौ अयस्क नीति 2021 की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML बेंगलुरु ने भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो विकसित किया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं गणतंत्र दिवस 2021 की कुछ खास बातें। ये 2021 का गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस था। परेड में कोई विशिष्ट अतिथि नहीं थे। लद्दाख की झांकी को पहली बार शामिल किया गया। अंडमान निकोबार कमान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में एक औपचारिक परेड का आयोजन किया। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी शामिल हुई। भावना कंठ को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका दिया गया। राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है। अगला पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई है। इसकी क्षमता 850 मेगावाट है। भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवा को संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। अगला पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी गाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। यह मालगाड़ी भिलाई से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर चलाई जाएगी। मेघालय के मुख्यमंत्री ने खासी में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया है।
अगला पॉइंट है गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है। अगला पॉइंट है दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 3300 मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2 हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल के अलापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। यह संग्रहालय विश्व के श्रम आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों ने भी भाग लिया। अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत की है। इसके तहत 600 जिलों में अगले 3 महीनों तक 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड-19 संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया है। इसके जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। अगला है दोस्तों 31 जनवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया जो 4 फरवरी तक चलेगा। यह भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देश का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, देश की कच्चे तेल का निर्भरता को कम करना है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी के बीच भारत वर्ष 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना तथा सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। अगला पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। यह पार्क सभी बंदरगाहों से जुड़ा होगा जो गुजरात के व्यवसायों को विश्व के लिए प्रतिस्पर्धा बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया है। आइए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण घटना। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? गोवा में। अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल एम्स है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा का पुरी है। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। रेबीज मुक्त होने वाला घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जानवरों के लिए पहली सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? भुवनेश्वर में। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला पॉइंट है कि किस शहर में भारत का पहला इम्प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई? दोस्तों चंडीगढ़ में। अगला पॉइंट है दोस्तों भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? केरल में। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई? केरल में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहा गया है? कोचीन एयरपोर्ट पर। भारत का पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की है? उत्तराखंड ने। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मेरठ में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा है। आदिवासी छात्रावासों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। अगला पॉइंट है दोस्तों किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स शुरू किया गया है? असम में। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य गोवा है।
अपने राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य केरल है। यूट्यूब चैनलों के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट गुजरात उच्च न्यायालय है। सब्जियों के लिए एमएसपी तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के में। भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला जाएगा? गुरुग्राम में। भारत के किस आईआईटी संस्थान में देश का पहला 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया गया? मद्रास में। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक युद्ध आईएनएस विक्रांत है। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला जाएगा? ऋषिकेश में। निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा लें ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।